Rabiul Islam, can you tell me about human sacrifice in detail? ओके, ह्यूमन सैक्रिफाइस अगर किसी को नहीं पता तो ह्यूमन सैक्रिफाइस का मतलब होता है इंसानों की बलि देना। और इसका बेसिकली दो चीज़ों के साथ कनेक्शन है, एक सैटनिज़्म और दूसरा डार्क वेब। मैं दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि इसका सैटनिज़्म से क्या रिलेशन है। तो सैटनिज़्म पहले है क्या? साफ शब्दों में सैटनिज़्म एक ऐसा रिलीजन बन चुका है जहाँ पर असल खुदा पर यकीन ना रखकर लूसीफर को खुदा माना जाता है। अब ये लूसीफर कौन है भला? तो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक लूसीफर एक शैतान है जो कि जीसस क्राइस्ट के खिलाफ है, और इसी लूसीफर को इस्लाम में इब्लीस कहा जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सैटनिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पर शैतान को खुदा मानकर उसकी पूजा की जाती है। और हर रिलीजन की तरह इस रिलीजन में भी कुछ रिचुअल्स हैं, या कह लीजिए कुछ रस्म है जो इसको मानने वालों को निभानी पड़ती है। और जो रिचुअल यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसानों की बलि देना। इन लोगों का मानना होता है कि अगर हम लूसीफर के नाम पर इंसानों की बलि चढ़ाएंगे तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, अब चाहे वो फाइनेंशियली हो या सोशली हो। अब हम बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। तो इल्यूमिनाटी भी फंडामेंटली सैटनिज़्म को ही फॉलो करती है, और ठीक सैटनिज़्म की तरह ही यहाँ पर भी लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस को परफॉर्म किया करते हैं। लेकिन कब, ये बड़ा सवाल है। आमतौर पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ह्यूमन सैक्रिफाइस को 3 अहम मौक़ों पर परफॉर्म करते हैं। एक, जब कोई नया मेंबर उनकी सोसाइटी में ज्वाइन करता है, दूसरा हैलोवीन की रात, और तीसरा क्रिसमस की रात। जब भी कोई नया मेंबर इल्यूमिनाटी में शामिल होता है तो ये सोसाइटी उस इंसान को टेस्ट करती है पहले कि क्या ये बंदा हमारे लायक है भी या नहीं। इस बात को साबित करने के लिए उस इंसान को 2 सैटनिक रिचुअल से गुजरना पड़ता है। पहला ह्यूमन सैक्रिफाइस और दूसरा ब्लड बाथ। मोस्ट ऑफ द टाइम उस नए मेंबर को कहा जाता है कि आपको अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक की जान लेनी होगी, और उसके बाद आता है ब्लड बाथ, यानी आपने जिस इंसान की बलि चढ़ाई है आपको उस इंसान के खून में नहाना है। ठीक जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में नवजात बच्चों को बैप्टाइज किया जाता है उन्हें एक सच्चा क्रिश्चियन बनाने के लिए, वैसे ही सैटनिज़्म में भी लोगों को ब्लड बैप्टाइज कराया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने पिछले धर्म को छोड़कर लूसीफर को अपना खुदा मान लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का डार्क वेब से क्या कनेक्शन है। वैसे क्या आप लोगों को पता है, अमेरिका में हर साल करीब 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे किडनैप हो जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल पाता। और ये किडनैपिंग का मामला सबसे ज़्यादा हैलोवीन और क्रिसमस की रात को देखा जाता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब माँ बाप अपने बच्चों को रात में अकेला घूमने की आज़ादी दे देते हैं। और यही वो वक्त है जब विच क्राफ्ट और काला जादू में यकीन रखने वाले लोग इन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन ये मामला यही नहीं थमता। इन मासूम बच्चों को जब बेरहमी से कत्ल किया जाता है तब उस पूरे नज़ारे की ख़ास तौर से वीडियो बनाई जाती है ताकि इन वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा जा सके, जहां पर लोग करोड़ों रुपए की बिडिंग लगाते हैं इन वीडियोस के ऊपर। लेकिन इस पूरे माजरे का एक और पहलू है। स्क्रीन पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें। जिन 12 से 18 साल के बच्चों की बेरहमी से जान ली जाती है, उन बच्चों की बॉडी में से किडनी, हार्ट, लिवर सब कुछ निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। ये आप समझे कि एक अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है डार्क वेब के ऊपर। इसीलिए अभी सबको बंद कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है।